हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतिहास विषय से संबंधित एक नए प्रकरण पर पाठ योजना को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है सम्राट अशोक। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सम्राट अशोक के ऊपर कैसे लेसन प्लान बनाया जा सकता है। ये कक्षा छठवीं के सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास से संबंधित एक चैप्टर है, मौर्य साम्राज्य। उसी के अंदर का टॉपिक है सम्राट अशोक, जिस पर कि आज हम लोग पाठ योजना बनाना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर में पाठ योजना संख्या डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को विद्यालय का नाम डालना है, जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आप लोगों की टीचिंग ड्यूटी लगी हुई है। उसके बाद आप लोगों को जो चीज़ डालना है वो ये है, दिनांक डालना है, कक्षा डालना है, विषय डालना है, चक्र डालना है, अवधि डालना है, प्रकरण डालना है। चक्र मतलब पीरियड। प्रकरण में आप डालेंगे सम्राट अशोक, और अवधि आपका जितने मिनट का पीरियड होगा जहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए लगाया गया है उसके हिसाब से आप अपना अवधि डाल लीजिएगा। अगर आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा तो यूट्यूब से इतिहास विषय का सामान्य उद्देश्य देखकर कम से कम 4 लिख लीजिएगा, और अदरवाइज यदि नहीं लिखवाया जाता है तो आप विशिष्ट उद्देश्य लिखिएगा। यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य ही लिखे हैं तो आपको विशिष्ट उद्देश्य बताएंगे। देखिए, सामान्य उद्देश्य जो होता है वो विषय से संबंधित होता है, और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला हमारा हो जाएगा, विद्यार्थी सम्राट अशोक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हो जाएगा, विद्यार्थी सम्राट अशोक के जीवन को समझ सकेंगे। विद्यार्थी सम्राट अशोक के उदार व मानवतावादी गुणों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। विद्यार्थी सम्राट अशोक से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। ये जो विशिष्ट उद्देश्य लिखने का तरीका है दोस्तों, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य इसमें होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आपका भावात्मक उद्देश्य होना चाहिए, और सबसे लास्ट में आपका क्रियात्मक या अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार से आप क्रमवाइज कम से कम 3 या 4 विशिष्ट उद्देश्य अपने पाठ्य योजना में लिखिएगा। ब्लूम की एक टेक्सोनोमी थ्योरी आती है जिसमें कि बताया जाता है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं। तो आपने यदि उसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला हेडिंग हम डालेंगे सहायक सामग्री का, और सहायक सामग्री में हम लिख देंगे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट। यदि आप सम्राट अशोक का कोई चित्र या मॉडल पेपर ले जा रहे हैं तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इतना लिखकर आप आगे बढ़ जाइएगा। अगला हेडिंग जो आपको डालना है वो है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी भारत की मुद्रा से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे। यहाँ पे रखते हैं कभी मत लिखिएगा, यहाँ पे आप हमेशा होंगे लिखिएगा, क्योंकि ये लेसन प्लान एक हाइपोथेसिस होता है। हम परिकल्पना कर रहे होते हैं कि हम क्लास में जाएंगे तो इस प्रकार की गतिविधियाँ हो सकती हैं। ये हो ही जाएगा इस बात की गारंटी नहीं होती है। ठीक, लेसन प्लान क्या होता है, कैसे होता है, और इसकी क्या थ्योरी है, डेफिनेशंस क्या है, उस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। वो हिंदी टीचिंग के प्लेलिस्ट में होगी। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, देखना चाहते हैं तो लिंक मांगिएगा, मैं दे दूंगा। उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ कि पाठ योजना क्या होता है। इसके बाद आपको अगला हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न का डालना है। प्रस्तावना प्रश्न में सबसे पहले आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, क्रमांक संख्या का, छात्राध्यापक क्रिया का, विद्यार्थी अनुक्रिया का। पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे हमारे देश का क्या नाम है, बच्चे उत्तर देंगे भारत। दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे भारत देश की मुद्रा क्या है, बच्चे उत्तर देंगे रुपया। फिर इसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे रुपये पर किसका चिन्ह होता है, बच्चे उत्तर देंगे अशोक के सारनाथ स्तंभ का। किसका? अशोक के सारनाथ स्तंभ का। इसके बाद आप चौथा क्वेश्चन पूछेंगे सारनाथ स्तंभ किस सम्राट से संबंधित स्तंभ है, बच्चे उत्तर देंगे सम्राट अशोक। इसके बाद आपका टॉपिक निकल गया तो आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, और हेडिंग डाल लीजिएगा उद्देश्य कथन का, और इसके अंदर आप लिखिएगा आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत सम्राट अशोक का विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन करेंगे। देखिए, जो आपका प्रकरण होना चाहिए वो इन्वर्टेड कामा में जरूर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका लेसन प्लान गलत है। ठीक, ये बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका लेसन प्लान देखने में सुंदर स्वच्छ लगेगा।
उसके बाद जो आपको अगला हेडिंग डालना है वो है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। इसमें आपको 4 कॉलम बना लेने हैं, एक शिक्षण बिंदु का, एक छात्राध्यापक क्रिया का, एक विद्यार्थी अनुक्रिया का, एक विधि प्रविधि या श्यामपट कार्य का। हम जो पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाने के लिए लेंगे वो हमारा पहला बिंदु है सम्राट अशोक का जीवन परिचय। इसमें सबसे पहले हम एक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, सम्राट अशोक के जीवन के बारे में बताइए। बच्चे हो जाएंगे मौन, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम व्याख्या करना स्टार्ट करेंगे। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। आगे है, अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय। इतना आप व्याख्या करेंगे इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत। और विद्यार्थी कॉलम में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि में आपको लिखना है व्याख्यान विधि। इसके बाद हम एक शिक्षण बिंदु पढ़ा लेते हैं तो हमको बोधात्मक प्रश्न भी पूछना होता है। यहाँ पर हमने 2 बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं, यदि आप चाहें तो 3 या 4 पूछ सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न क्या है देख लीजिए। पहला है सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बच्चे उत्तर देंगे बिंदुसार। दूसरा क्वेश्चन है सम्राट अशोक किस पर विजय प्राप्त करना चाहते थे? बच्चे उत्तर देंगे कलिंग। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, इसके बाद हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाने के लिए लेंगे, वो हम है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु कलिंग का युद्ध। इसमें हम क्या व्याख्या करेंगे? कलिंग युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1,00,000 लाख बंदी बनाए गए। युद्ध के भयानक दृश्यों एवं परिणाम को देखकर सुनकर अशोक बेचैन हो उठा और मन की शांति पाने के लिए बुद्ध के चरणों में गए। अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। अशोक में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। आगे क्या है देख लीजिए। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। उसने स्तंभ बनवाए। उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। इसके बाद इस शिक्षण बिंदु में आप विद्यार्थी कॉलम में लिख लेंगे। विद्यार्थी कॉलम में आपको लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। इतना चीज़ आपको लिखना है। और इसके बाद आपको विधि वाले कॉलम में लिखना है। विधि वाले कॉलम में आपको व्याख्यान विधि लिखना है। और इसमें श्यामपट पे भी आपको कुछ लिखना है। तो श्यामपट पे क्या लिखना है देख लीजिए। कलिंग का युद्ध, 1 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हुई और 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया। ये डेटा आप श्यामपट कार्य भी लिख देंगे, जिसको जो बच्चे होंगे अपने कॉपी में उतारेंगे। इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो बोधात्मक प्रश्न आपको पूछना है वो ये है। पहला है कलिंग के युद्ध में कितने लोग मारे गए व कितने लोग बंदी बनाए गए? बच्चे उत्तर देंगे 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। यहाँ पे विधि में आप लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा आपका जो बोधात्मक प्रश्न है वो ये है, कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक ने अपना सारा ध्यान कहाँ लगाया? तो लोगों की भलाई और खुशी में बच्चे उत्तर देंगे। इसके बाद जो अगला हेडिंग है आपका वो होगा मूल्यांकन प्रश्न का। ये हेडिंग आप डाल लीजिएगा। इसमें हमने मूल्यांकन प्रश्न 3 पूछे हैं, यदि आप चाहें तो 2 या 4 अपने इच्छा अनुसार पूछ लीजिएगा। पहला है मगध की गद्दी संभालने के बाद अशोक के सामने क्या चुनौती थी? दूसरा प्रश्न है अशोक ने लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम किए? तीसरा प्रश्न है कलिंग के युद्ध के बाद अशोक क्यों बेचैन हो उठा? इसके बाद जो आपको अगला हेडिंग डालना है वो है श्यामपट सारांश का। इसमें आपको मूल्यांकन प्रश्न जो हमने अभी पूछा था उसका आंसर एक एक करके लिख देंगे। तो पहला हो जाएगा मगध की गद्दी संभालने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग पर विजय प्राप्त करना। दूसरा हो जाएगा अशोक ने लोगों की भलाई के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। तीसरा आपका हो जाएगा कलिंग के युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई, लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए। यह भयानक दृश्य देखकर अशोक का मन बेचैन हो उठा। फिर इसके बाद आपको जो अगला हेडिंग डालना है वो है आपका गृह कार्य का।
गृह कार्य का हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे सम्राट अशोक के बारे में लिख कर लाना है। इसके साथ आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको जो बता दे रहा हूँ, यदि इस लेसन प्लान की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ पे आपको किसी कारणवश ये पीडीएफ नहीं प्राप्त हो पाती है तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर हमसे पर्सनली मैसेज करके ये पीडीएफ मांग लीजिएगा, मैं आपको जरूर दे दूंगा। इससे पहले भी मैं और जो बीएड के अभ्यर्थी रहे हैं, टीचर ट्रेनी रहे हैं, उनको हम देते आए हैं, तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपने बीएड के थर्ड सेमेस्टर में यदि आपने हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट लिया है, हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट यदि आपने लिया हुआ है तो उसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने होंगे और उसके अलावा आपको लेसन प्लान बनाना सीखना होगा कि हिंदी में कैसे लेसन प्लान बनता है। तो उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल में जिसमें 25 वीडियो अपलोड हैं। उस 25 वीडियो में आपके चारों यूनिट हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है और लेसन प्लान गद्य का, पद्य का, व्याकरण का कैसे बनाना है वो भी हमने बताया है। तो आप इन 25 वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर प्लेलिस्ट का लिंक आपको नहीं मिलता है तो हमसे मांग लीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कल तक मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, आज थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। मेरी आवाज़ में आज कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी मतलब बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। कल तक जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए थे बोलने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, तब मैं बोल पा रहा था। तो आप लोगों के प्रति ये मेरा समर्पण का भाव है कि आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए, आप लोगों को कुछ देने के लिए, कुछ खुद भी सीखने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ और आप सबका ये जुड़ाव ही है कि मैं आपके साथ बना रहता हूँ। तो आप सब प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य भी जो अभ्यर्थी हैं बीएड के, उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो आपके 4 पेपर हैं वो 4 पेपर आपको बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर इस साल पढ़ा दिए जाएंगे और उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको कैसे कॉपी लिखना है उसके ऊपर भी हम इस बार वीडियो बनाने वाले हैं। तो पूरा एक प्लानिंग है कि कैसे आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर में बेहतरीन प्रिपरेशन यहाँ से करने को मिलेगी। अगर आपका अदर भी टीचिंग कोई पेडागोजी सब्जेक्ट है तो बताइएगा, उस पर भी मैं लेसन प्लान आपको बना के वीडियो बना दूंगा। कहीं से मैं कोशिश करूंगा, टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करके आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर दूंगा, तो आप उसके लिए कमेंट कीजिएगा।